हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आपके अपने इनिशिएटिव बुक शेयर में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड शिक्षा जगत की लेटेस्ट न्यू अपडेट के बारे में। तो यहाँ पर आज की डेट की जितनी भी तमाम खबरें हैं शिक्षा जगत की, वो आपको देखने को मिल जाएगा। और ऐसी वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में घंटे वाला आइकन प्रेस करना न भूलना, इस वीडियो पर नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहेंगे। और सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर रोजगार के लिए, जो यहाँ पर एक पोर्टल बना रखा है उत्तराखंड के सरकार ने। और इसके तहत जो है आपको यहाँ पर स्किल के आधार पर रोज़गार यहाँ पर दिया जाएगा, और चाहे तो यहाँ पर स्वरोजगार से भी यहाँ पर जोड़ने की कवायद शुरू कर दी जाएगी। इस तरह से यहाँ पर कहा गया है। तो रोज़गार प्राप्त करने के लिए आप यहाँ पर जो है पंजीकृत कर सकते हैं और इसके लिए जो है आवेदन शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं रोज़गार के लिए कराए पंजीकरण, तो यहाँ पर पंजीकरण कर सकते हैं। और इसमें जो है होप पोर्टल का नाम से एक खोल रखा है और इसके तहत आपको यहाँ पर रोज़गार दिया जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर कोविड-19 के दौरान युवाओं को स्किल के आधार पर रोज़गार और स्वरोजगार से जोड़ने की कवायद जिला प्रशासन कर रहा है। और इसके लिए जो है यहाँ पे होप पोर्टल तैयार किया गया है। प्रशासन ने युवाओं से पंजीकरण करने की यहाँ पे अपील भी कर रखी है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और देख सकते हैं यहाँ पे कोरोना संक्रमण के कारण रोजगार के क्षेत्र में युवाओं को मौका देने के लिए जिला प्रशासन डाटा बेस तैयार कर रहा है। इसके बाद जो है युवाओं को उनके कौशल के आधार पर रोज़गार से जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर जो है उसके कौशल के आधार पर जो है उसके रोजगार से यहाँ पर जोड़ा जाएगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। मुख्य विकास अधिकारी नितिका खंडवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर होप पोर्टल तैयार किया गया है, जिसमें जो है राज्य के युवाओं का स्किल के लिए जो है यहाँ पर आधार पर डाटाबेस यहाँ पर तैयार किया जाएगा। और उसके बाद जो है स्वरोजगार और रोज़गार से यहाँ पे जोड़ने की यहाँ पे आवश्यकता अनुसार यहाँ पे प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम चलाया जाएगा। तो यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाएगा और कौशल विकास कार्यक्रम यहाँ पर चलाया जाएगा, इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। और इसके लिए जो है आप लोग अगर दून के हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय देहरादून के फ़ोन नंबर, यहाँ पर एक फ़ोन नंबर दिया है, यहाँ से आप लोग संपर्क कर सकते हैं। या तो ये आपका पोर्टल दे रखा है यहाँ पे hope.uk.gov.in, तो यहाँ से आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट खबर की। तो नेक्स्ट खबर यहाँ पे है स्कूलों से रिलेटेड। तो स्कूल के खुलने पर संकट। तो यहाँ प्रदेश में कोरोना संक्रमण के कारण जो है यहाँ पर तेज़ी से बढ़ने की वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शिक्षण संस्थानों में दिक्कत आ चुकी है। और एक बार जो है फिर से यहाँ पर जो है असमंजस जो है गिरा हुआ है। और केंद्र सरकार ने यह शिक्षण संस्थान को खोलने का फैसला राज्य सरकार पर छोड़ दिया गया है। तो यह है नहीं कि अब जो है केंद्र की गाइडलाइन यहाँ पे जारी नहीं की जाएगी, और यानी कि आप जो है राज्य सरकार इस पर जो फैसला लेगा कि स्कूल खोलने हैं या नहीं। तो देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है कि केंद्र सरकार ने शिक्षण संस्थानों को खोलने का फैसला यहाँ पर राज्य सरकार को पर जो है छोड़ा है। तो यहाँ पर जो है राज्य सरकार निर्णय लेगी कि स्कूल खोलने हैं या नहीं है खोलने हैं। हालांकि कई जो पेरेंट्स हैं वो मना करते हैं स्कूल खोलने को लेकर। और यह फैसला जो है अनलॉक 1 के बाद जो है फेज़ 2 में लिया जाना है। इस बारे में जिलेवार अभिभावकों समेत विभिन्न स्तरों पर फीडबैक जुटाने के निर्देश भी हैं। और इसके आधार पर ही यहाँ पर केंद्र सरकार अपना रुख साफ करेगी। 2 महीने से ज़्यादा अरसे से बंद पड़े शिक्षण संस्थानों में कोरोना का कहर थमने के बाद अगले महीने जुलाई से कुछ राहत मिलने की उम्मीद बांधी है। ये उम्मीद जो है क्षीण पड़ती दिख रही है, ऐसा यहाँ पे कहा गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं अब जो है स्कूल खुलने का जो निर्णय होगा वो केंद्र सरकार नहीं बल्कि राज्य सरकार यहाँ पर लेने वाली है। बात करते हैं नेक्स्ट खबर की। नेक्स्ट खबर जो है पॉलिटेक्निक वालों के लिए है, और कब तक यहाँ पे पेपर होने वाला है वो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पे पॉलिटेक्निक 20,990 सीटों के लिए सिर्फ 14,220 आवेदन। तो यहाँ पर देखिए 20,000 से भी ज़्यादा सीटों के लिए यहाँ पर ओनली 14,000 जो है आवेदन यहाँ पे किए गए हैं। इस बार काफ़ी कम है क्योंकि यहाँ पे कोरोना काल की वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। और देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है प्रदेश के पॉलिटेक्निक संस्थानों में इस बार जो है कई इंजीनियर कोर्स की जो सीटें हैं वो रिक्त रह सकती है, ऐसा यहाँ पे लिखा गया है। प्रदेश भर में जो है निर्धारित जो कि सीटें हैं यहाँ पे 20,990 सीटें हैं। तो इसके लिए जो है ओनली इस बार यहाँ पर 14,220 जो है आवेदन ही प्राप्त हुए हैं इस बार, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद ने ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि थी वो यहाँ पे 31 मई से जो है आगे नहीं बढ़ाई है, जिससे जो है इस बार जो है प्रदेश में 6,770 सीटें जो है रिक्त रहेंगी, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो एक्सटेंशन नहीं किया गया। 31 मई जो है लास्ट डेट रखी गई थी, उसके बाद जो है कोई भी आगे डेट नहीं भी बढ़ाई गई थी। विदित रहे कि पॉलिटेक्निक कॉलेजों में प्रवेश के लिए होने वाली परीक्षा कोरोना वायरस संक्रमण के चलते टाल दी गई थी। तो यहाँ पर जो है परीक्षा जो थी वो टाल दी गई कोरोना वायरस की वजह से। यह परीक्षा इस वर्ष जो है
10-11 मई को आयोजित होनी थी। हालांकि प्राविधिक शिक्षा परिषद ने छात्रों के लिए जो है 31 मई तक जो है ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ा दी थी, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और पेपर जो है पहले 10-11 मई को होनी होती, और लेकिन यहाँ पर जो है फॉर्म डेट जो है आगे बढ़ा दिया गया, इस वजह से यहाँ पे 31 मई जो है ऑनलाइन फॉर्म भरने थे। और प्रदेश की पॉलिटेक्निक संस्थानों में 20,990 कुल सीटें हैं, जिसमें से यहाँ पे 15,469 जो सीटें हैं वो निजी पॉलिटेक्निक संस्थानों के लिए हैं, और वहीं जो राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान है वो यहाँ पर 5,521 सीटें हैं, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। इन सीटों पर जो है दाखिले के लिए हर साल प्रवेश परीक्षा होती है, और इस बार जो है 30 जून तक जो है ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया गया। तो 30 जून तक ग्रीष्मकालीन घोषित किया गया है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो परीक्षा को लेकर जो है 1 जुलाई के बाद निर्णय लेने की संभावना है। तो यहाँ पर 1 जुलाई के बाद ही अब पेपर यहाँ पे हो पाएगा। तो उनको कई लोग कमेंट करके बता रहे थे कि यहाँ पे जो है प्रवेश परीक्षा कब है UBTR की, तो आपका जो पेपर होगा वो आपके जुलाई में ही होगा। अभी तो यहाँ पे कोई भी पॉसिबल नहीं है। पिछले साल जो है 22,790 आवेदन आए थे, और इसमें जो है करीब सभी का प्रवेश यहाँ पर मिल गया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं सरकारी कॉलेजों में भर जाएंगे सीटें। तो यहाँ पे सरकारी कॉलेज में इसमें सभी सीटें भरने को तैयार हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे पॉलिटेक्निक में देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा कम सीटें यहाँ पे भरी गई हैं इस बार। बात करते हैं नेक्स्ट खबर की, तो नेक्स्ट खबर यहाँ पे SC/ST फेडरेशन ने आंदोलन को चेताया। तो यहाँ पर देखिए SC/ST जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने यहाँ पे फिर से आंदोलन की यहाँ पे चेतावनी दे रखी है। मुख्यमंत्री को दिए मांग पत्र पर सुनवाई नहीं होने पर जताया रोष। तो यहाँ पर देखिए इनकी मांग यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर रखी गई है, और इन्होंने ये कह रखा है कि विभाग, इनकी जो मांग है देख सकते हैं, विभागों में जो है सफाई कर्मचारी के खाली पदों को पुनर्जीवित कर संविदा ठेका प्रथा को समाप्त करें, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और सफाई कर्मचारियों के मृतक आश्रित के पदों को भी पुनर्जीवित किया जाए, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और शिक्षा विभाग में 2010 में चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी में पदोन्नत को आयोजित परीक्षा के अनुरूप आरक्षण का लाभ देते हुए पदोन्नत किया जाए, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और यहाँ पे जो नेक्स्ट यहाँ पे मांग है इनकी, राज्य स्थापना दिवस 9 नवंबर 2020 को जनजाति का रोस्टर शून्य मानकर उसी तारीख से सीधी भर्ती पदोन्नति में जनजाति का रोस्टर शुरू किया जाए, ऐसा यहाँ पे कहा गया। और वहीं यहाँ पे विभागों, निगमों व निकायों में संविदा और आउटसोर्स के पदों पर भी आरक्षण व्यवस्था लागू हो, ऐसा यहाँ पे इनकी मांग है। तो यहाँ पे इनकी अलग अलग यहाँ पे मांग है, और इसके लिए जो यहाँ पे आंदोलन करने के लिए भी कहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे उत्तराखंड SC/ST एम्प्लॉयज़ फेडरेशन ने सरकार पर पिछड़े वर्ग की उपेक्षा का आरोप लगाया है। कहा है कि फेडरेशन की 3 जनवरी को हुई रैली के बाद मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया गया है था। अभी तक जो है सरकार मांगों के निस्तारण पर जो है चुप्पी साधे हुए है। इसके विरोध में फेडरेशन के जिला इकाइयों के नेताओं ने प्रांतीय पदाधिकारियों से संपर्क कर सरकार पर दबाव बनाने की यहाँ पे मांग कर रखी। तो यहाँ पे इनके अलग अलग यहाँ पे मांग हुई है। बात करते हैं नेक्स्ट खबर की, यहाँ पर देखते हैं वेतन कटौती के विरोध में महाविद्यालयों के शिक्षक। तो यहाँ पे वेतन कटौती के विरुद्ध काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर विरोध किया जा रहा है बार बार, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि हर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जिसका यहाँ पर हर एक मंथ में 1 दिन का यहाँ पर सैलरी काटी जाएगी। तो ऐसे में जो है कई लोगों ने इसका विरोध भी किया। टीचर थे, डॉक्टर थे, अन्य लोगों ने, स्टाफ नर्स थे, सभी लोग यहाँ पे यहाँ पे कहा कि इसका विरोध किया। लेकिन अब जो है महाविद्यालय के जो शिक्षक हैं उन्होंने भी यहाँ पर फिर से एक यहाँ पे कहा है कि महाविद्यालय शिक्षक महासंघ ने CM को ज्ञापन प्रेषित कर राज्य कर्मचारियों और शिक्षकों का प्रति माह 1 दिन का वेतन कटौती का विरोध किया गया है। तो यहाँ पर जो है इन्होंने भी यहाँ पे विरोध किया है। और वहीं यहाँ पे वेतन कटौती के निर्णय का विरोध इन्होंने भी किया है। अशासकीय जूनियर हाई स्कूल, माध्यमिक, इंटर कॉलेज के शिक्षणेतर कर्मचारियों के परिवेश व जिला पदाधिकारियों के बीच बुधवार को फोन पर वार्ता हुई। प्रदेश अध्यक्ष BC परमार, महामंत्री संजय कुमार गर्ग ने कहा है कि कर्मचारी 1 दिन का वेतन स्वेच्छा से CM राहत कोष में दे चुके हैं। यदि आगे वेतन काटा गया तो इसका विरोध करेंगे। तो यहाँ पर जो है शिक्षक कर्मचारी भी यहाँ पर इस चीज़ के लिए विरोध कर रहे हैं, जो कि अशासकीय स्कूल के शिक्षक हैं, उन्होंने भी यहाँ पे अब विरोध करना स्टार्ट कर दिया है। बात करते हैं नेक्स्ट खबर की, तो वेतन ना मिले प्रमोशन लटकने से नाराज़। तो यहाँ पर देखिए पेयजल निगम की बात है, और यहाँ पर जो है इनको वेतन नहीं मिल रखा है, और ना ही यहाँ पर प्रमोशन
मिले हैं, तो इस वजह से यहाँ पे नाराज़गी जता रखी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं उत्तराखंड पेयजल निगम कर्मचारी महासंघ ने समय पर वेतन नहीं मिलने और पेंशन का भुगतान न किए जाने पर नाराज़गी जताई है। कर्मचारियों के खाली पदों पर पदोन्नति न किए जाने पर भी विरोध जताया है। तो यहाँ पर देखिए कई विभागों में पदोन्नति अभी चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पेयजल में पदोन्नति नहीं किए जाने की वजह से यहाँ पर विरोध किया गया है। 11 जून से जो है आंदोलन की चेतावनी दी है। तो यहाँ 11 जून से जो है आंदोलन होगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। इस तरह से बात करते हैं नेक्स्ट खबर की, सोशल डिस्टेंस के बीच कैसे होगी प्रैक्टिकल। तो सोशल डिस्टेंस के बीच में कैसे यहाँ पे प्रैक्टिकल होंगे, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो यहाँ पे देहरादून की खबर है, उच्च शिक्षा विभाग ने 1 जुलाई से डिग्री कॉलेज व पीजी स्तर की परीक्षाओं का कार्यक्रम तो बना दिए हैं, पर मुख्य परीक्षा से पहले प्रैक्टिकल किस तरह होंगे इस स्थिति स्पष्ट नहीं है, ऐसा यहाँ पे कहा है। और ज़्यादा संभावना यही है कि इस बार प्रैक्टिकल लैब में हो ही ना, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो यहाँ पे थोड़ी सी संभावना जताई जा रही है कि प्रैक्टिकल जो है किस तरह से होगी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जुलाई माह में जो है यूजी पीजी के पेपर्स यहाँ पे होने वाले हैं, तो ऐसे में प्रैक्टिकल होने उससे पहले, तो इस वजह से यहाँ पे काफ़ी दिक्कतें हो रही है कि सोशल डिस्टेंस भी रखना है और प्रैक्टिकल कैसे करने हैं। तो इसके लिए जो है उच्च शिक्षा विभाग ने सभी विश्वविद्यालय को 1 से 3 जुलाई के बीच परीक्षा कराए जाने की डेडलाइन दे दी है। तो 1 से लेकर 30 जुलाई तक, सॉरी यहाँ 30 जुलाई तक है, तो 1 से लेकर 30 जुलाई तक का जो है पेपर यहाँ पे कराने की डेडलाइन जारी कर दी गई है। और इस बीच जो है कॉलेजों में 1 जून से लेकर 25 जून के बीच जो है गर्मियों की छुट्टियाँ भी यहाँ पे घोषित हो चुकी हैं, और इससे जो है मुख्य परीक्षा से पहले जो है प्रैक्टिकल भी होने हैं और इसके लिए जो है समय नहीं बचा है, ऐसा यहाँ पे कहा गया। वैसे भी सोशल डिस्टेंस के मानक के चलते लैब में प्रैक्टिकल कैसे होंगे, यह सवाल जो है शिक्षा विभाग के सामने है। तो यहाँ पे जो है शिक्षा विभाग के सामने ये सवाल है कि प्रैक्टिकल कैसे कराएंगे। बात करते हैं नेक्स्ट खबर की, तो नेक्स्ट खबर यहाँ पे बोर्ड परीक्षाओं से लेकर है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बोर्ड परीक्षा में छात्र परीक्षकों को मास्क पहनना अनिवार्य है। तो यहाँ पर बोर्ड परीक्षा अगर आपको देनी है और जब भी यहाँ पर पेपर होंगे, हालांकि इस पर कहीं भी मेंशन नहीं कि पेपर कब होगा और इसकी जो डेट होगी कब तक होगी और रिज़ल्ट कब तक आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आपको पेपर देने पड़े तो आपको यहाँ पर मास्क पहनना कंपलसरी होगा। परीक्षा के जो छात्र हैं और प्रेक्षक हैं जो कि परीक्षा लेने वाले हैं, उन सभी को मास्क पहनना कंपलसरी होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाओं के लिए शिक्षा विभाग ने SOP जारी कर दी है। बोर्ड की शेष परीक्षाओं के दौरान छात्रों, शिक्षकों व सहयोगी स्टाफ को अनिवार्य रूप से जो है मास्क पहनना होगा और कंटेनमेंट जोन में भी परीक्षा केंद्र नहीं बनाए जाएंगे। तो यहाँ पर जहाँ पर कंटेनमेंट जोन है वहाँ पर जो है परीक्षा केंद्र नहीं होंगे, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और मास्क पहनना जो है कंपलसरी हुए, इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। अपर निदेशक रामकृष्ण उनियाल की ओर से विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर के सचिव और सभी जिलों में से मुख्य शिक्षा अधिकारियों को जारी निर्देश में केंद्र सरकार द्वारा परीक्षा संचालन के लिए तय प्रक्रिया बताई गई है। और इसके अनुसार जो है किसी भी ज़िले में कंटेनमेंट जोन में परीक्षा नहीं जो है बनाया जाए, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और परीक्षा के दौरान जो है अध्यापक, सहयोगी स्टाफ और छात्रों को अनिवार्य रूप से जो है मास्क पहनना होगा। और साथ ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने से पहले सभी को थर्मल स्कैनिंग करने के साथ ही यहाँ पर हाथ सैनिटाइज करने की सुविधा भी दी जाएगी, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो यहाँ पे सैनिटाइज भी होंगे और यहाँ पर थर्मल स्कैनिंग भी की जाएगी, तब जाके आपको यहाँ पे पेपर दिया जाएगा और साथ में यहाँ पर मास्क भी पहनना पड़ेगा, तब जाके पेपर होगा। बात करते हैं नेक्स्ट खबर की, तो नेक्स्ट खबर जो है CBSE से रिलेटेड है और यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है। अगर आपने यहाँ पर परीक्षा छोड़ दी तो दोबारा यहाँ पर नहीं मिलेगा मौका, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। कई लोग जो है इधर उधर चले गए हैं कोरोना वायरस के चलते, और ऐसे में अगर आपको सेंटर की दिक्कत हो जाती है, अगर आप सेंटर तक नहीं पहुंचते एग्ज़ाम देने के लिए, अगर आपने यहाँ पे पेपर नहीं दिया तो आपको यहाँ पर फेल कर दिया जाएगा, ऐसा यहाँ पर CBSE ने सख्त यहाँ पर रूल्स निकाल दिए हैं और इसका जो है ऑफिशियली नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। तो आप सभी जो है पेपर भी कोई भी नहीं छोड़ें, क्योंकि इससे जो है आपका 1 साल का जो है भविष्य है वो यहाँ पर ख़राब हो सकता है इसमें देखते हुए। तो यहाँ पर देखते हैं CBSE छात्र छात्राओं को एक ही ज़िले में नया केंद्र चुनने की नहीं होगी इजाज़त। तो यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है ज़िले चुनने के, अगर पेपर देना है तो एक ही ज़िले में नया केंद्र नहीं चुन सकते हैं और इसकी इजाज़त जो है CBSE ने नहीं दे रखी है, तो ये भी कहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं CBSE जो कि यहाँ पर पूर्व में स्थगित बोर्ड परीक्षाओं को कराने की तैयारी कर रहा है, मगर बोर्ड ने एक नोटिफिकेशन ने विभागों की चिंता बढ़ा दी है। CBSE का कहना है कि छात्र छात्राएँ 1 से 15 जुलाई के बीच हो रही छुट्टी परीक्षाओं
पर जो है ज़रूर शामिल हों। जो छात्र इन परीक्षाओं में शामिल नहीं होंगे उन्हें दोबारा परीक्षा देने का मौका नहीं मिलेगा। हालांकि अभी कंपार्टमेंट परीक्षाओं पर स्थिति स्पष्ट नहीं की गई। तो यहाँ पर कंपार्टमेंट पेपर पर जो है स्थिति कंप्लीट नहीं किया गया है, लेकिन अगर आपने पेपर छोड़ दिए तो आपको यहाँ पे फेल कर दिया जाएगा और पेपर जो है दोबारा से नहीं देना पड़ेगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। हालांकि जो कंपार्टमेंट पेपर होते हैं आपके वो उस पर जो है स्थिति साफ नहीं कर रखी, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। बात करते हैं नेक्स्ट कवर की, तो नेक्स्ट कवर यहाँ पर है 11th और 12th वालों के लिए। तो यहाँ पर 11वीं और 12वीं की छात्र भी अब घर बैठे कर सकेंगे पढ़ाई। तो यहाँ पर 11वीं और 12वीं के लिए भी घर बैठकर पढ़ाई कर सकेंगे, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए स्कूलों के जल्द खोलने पर जो है संशय के बीच मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 11वीं और 12वीं के छात्रों के लिए भी वैकल्पिक कैलेंडर जारी कर दिया गया। तो यहाँ पे वैकल्पिक कैलेंडर यहाँ पे जारी कर दिया गया है। इसके तहत जो है अब जो है घर बैठे ही योजनाबद्ध तरीके से पढ़ाई कर सकेंगे, जिसमें छात्रों और शिक्षकों दोनों की ही सुविधा का पूरा ख्याल रखा गया है। इससे पहले मंत्रालय ने पहले से ही 5वीं, 6वीं और यहाँ पर 8वीं और 9वीं से 10वीं के लिए जो है अलग अलग तरह के वैकल्पिक शैक्षिक कैलेंडर जारी कर चुका है। तो यहाँ पर देखिए 10 तक जो है कंप्लीट कर चुके हैं अब, लेकिन 12वीं और 11वीं के लिए भी यहाँ पर घर बैठ के पढ़ाई कर सकेंगे और इन सभी माध्यम से यहाँ पढ़ने की सलाह दी। तो यहाँ पर कौन कौन से माध्यम हैं आपको यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि आपका व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, टेलीग्राम हो गया, यहाँ पर गूगल मेल हो गया और गूगल हैंगआउट हो गया, यहाँ पे यूट्यूब हो गया, ब्लॉग हो गया आदि जितने भी यहाँ पे सोशल जो प्लेटफॉर्म है आपके ऑनलाइन पढ़ाई के, वहाँ से आप यहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर टीवी है, रेडियो के जरिए भी आप यहाँ पर कक्षाओं की जानकारी यहाँ पर शामिल होते रहेंगी। और इसके लिए जो है कैलेंडर में जो है संस्कृत है, उर्दू है, हिंदी है, अंग्रेजी भाषा है से जुड़ी सभी विषयों को शामिल किया गया है। तो कैलेंडर से भी आप यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। तो इन चीज़ों से आप पढ़ाई कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट खबर की, तो नेक्स्ट खबर यहाँ पर है प्रवासियों के लिए स्वरोजगार योजना जल्द लाएंगे त्रिवेंद्र। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि पर्यटन सेक्टर को उभारने के लिए प्रवासियों और बाकी लोगों के लिए जो है जल्दी यहाँ पर योजनाएं लॉन्च होंगी। पर्यटन विभाग के अफसरों को इसके अध्ययन के निर्देश दे दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो पर्यटन विभाग है इसमें पर्यटन वालों ने ये कह रखा है कि आपको जितने भी प्रवासी हैं या बाकी जो भी करना चाहते हैं उन सभी के लिए एक रोज़गार यहाँ पे निकाला जाएगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया। बुधवार को ऑनलाइन प्रेस वार्ता में त्रिवेंद्र ने कहा कि पर्यटन क्षेत्र में 2-3 योजनाएं जल्द शुरू की जाएंगी। तो यहाँ पे 2-3 योजनाएं यहाँ पे जल्द शुरू की जाएगी, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। लेकिन पहले कैबिनेट में चर्चा भी होगी। प्रवासी और बेरोजगार इन योजनाओं का फ़ायदा उठा सकेंगे। इसमें से 10 से 25% जो है तक सब्सिडी का भी प्रावधान होगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया। उत्तराखंड में एक देश एक राशन कार्ड योजना भी अगस्त में शुरू की जाएगी। तो यहाँ पर एक देश एक राशन कार्ड भी अगस्त में यहाँ पर उत्तराखंड में शुरू होने वाली है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है।